आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे होंगे। इस पार्ट बी में एक्सरसाइज जो 4.3 एक्सरसाइज का जो पार्ट बी आ रहा है, आपको मिलने जा रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। एक्सरसाइज 4.3 में एग्ज़ाम्पल नंबर 11 मैंने एग्ज़ाम्पल 10 तक करा दिया था। एग्ज़ाम्पल 11, 12, 13, 14, 15 तो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है और हम लोगों ने रूट्स को फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स मैंने बताए थे आपको कि 3 मेथड्स रूट को फाइंड करने में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए 3 आपको मेथड्स बताए गए थे। वो कौन कौन से मेथड हैं? तो फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीढ़ीधराचार फार्मूला मेथड भी है। तो मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड मेथड को बताए हैं क्वेश्चन उस मेथड से, और अब जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, तो आपको मैं उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करूंगा। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में अगर कभी भी कुछ लिख के नहीं आता है तो आप फ्री हो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप उसके जो रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 ब्लैक बोर्ड पर है। फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। तो सॉल्यूशन पर इस पर आते हैं। इसके सॉल्यूशन पर हमें 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। जैसे कि ऑड इंटीजर्स आपके ये 1, 2, 3, 4, 0 भी एक ऑड, 0 भी एक इंटीजर ही है, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम लोग 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को देखा कि यहाँ पर 2 की गैपिंग है ना, 2 की गैपिंग है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन आते हैं इसका। लेट करेंगे, लेट 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 2, क्योंकि 2 की गैपिंग रहती है कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है। तो x एंड x प्लस 2, अब लिखा हुआ हुज स्क्वायर्स इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 इंटीजर लिए हैं x और x प्लस 2, इनके सम यानी x प्लस x प्लस 2, इनके सम एंड ऑल्सो स्क्वायर, है ना, वो कितना है? 290 है। सम ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो स्क्वायरिंग इज 290। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर लगाया इज इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल 0। रिड्यूस करेंगे, कॉमन लेंगे इसमें 2 और बाद में 0.2 करके वो 0 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल 0.2, तो 0.2 0 ही मिलेगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही तो कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल 2 है एंड c इज इक्वल माइनस का 143 है। तो क्वाड्रेटिक बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है।
बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स क्या होंगे, वही जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मांगे गए हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव। तो एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक्स इज इक्वल माइनस बी, तो देखिए यहाँ पर माइनस बी तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 4 है ना, -4 ए क्या है सी माइनस का 143 है, माइनस का 143 है अपॉन 2 इंटू ए तो 1 है ना। तो ये चीज़ है। एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल -2 प्लस माइनस 4 और -4 है ना, बी स्क्वायर -4ac, तो 4 तो हो गया, और बी स्क्वायर -4ac, तो 4ac जो है ना वो माइनस का है ना। तो a क्या है 4, बी स्क्वायर हो गया -4ac, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 3 12, 4 4 16 17 एंड 4 1 4 5, तो इस तरह से ये अपॉन 2 हो गया। तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमें 576 का स्क्वायर रूट अगर नहीं मालूम है तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए वैसे, ठीक है ना, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको मेनली 21 to 30 इनके स्क्वायर्स, इन नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी और आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ये 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर होता है, तो अपॉन 2, तो अब आप इसको 2 बार में लिखेंगे, -2 प्लस 24 अपॉन 2 एंड -2 -24 अपॉन 2, ठीक है। तो x इज इक्वल हो जाएगा 22 अपॉन 2 एंड -26 अपॉन 2। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आएगी वो 11 होगी एंड माइनस का 13 होगी। तो माइनस का 13 तो हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्यों ये इग्नोर्ड होगा, क्यों, ये बोला गया है ना यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो x जो है वो 11 है, सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर, फर्स्ट 11 हो गया अगर, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 2 हम लोगों ने लिया किया था ना, फर्स्ट अगर 11 है, x 11 है तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज वीडियो फॉर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12 एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो चल रहा है, पार्ट सेकेंड आर्टो ये चल रहा है, इंट्रो चल रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल, इसको ध्यान समझिए, पहले तो पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है तो हम यहाँ पार्क बना लेते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length, है ना, 3 meter less than its length। तो breadth 3 मीटर लेस है, तो अगर लेंथ इसकी अगर हम लोग x मीटर अभी अज्यूम करेंगे
है ना। तो ब्रेड्थ ये अगर उसकी लेंथ 3 मीटर है तो ब्रेड्थ 3 मीटर लेस है, तो क्या हो जाएगी, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 मीटर। क्लियर, x माइनस 3 मीटर। अच्छा, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इट्स एरिया लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है, और इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर। इसकी जो एरिया है यानी किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, मीटर है एम डॉट कर दिया मैंने, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन area of park that has already been made in the shape an isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. तो थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना है, 2 बार 3 बार आप पढ़िए, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन किया गया है, उस ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो हमने इसको x मीटर अज्यूम किया लेंथ को, ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो x माइनस 3 मीटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन आल्सो गिवन इट्स एरिया इज यानी कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर्स मोर है, इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है 4 स्क्वायर मीटर मोर देन इट्स एरिया ऑफ पार्क that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base। अब बेस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, with its base as the breadth of rectangular park, यानी इस रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेड्थ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक और पार्क दिया हुआ है ना, बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेड्थ वाले बेस पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, विद इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो भी गिवन है उसको पहले मेंशन कर लेते हैं। आइसोसेलेस ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी इसका जो क्या है ऑल्टीट्यूड 12 मीटर गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखते हैं, बहुत ध्यान समझिए भाई इस क्वेश्चन को। तो जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, वो 4 स्क्वायर मीटर है ना, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर मोर है देन एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी एक पार्क का ही पार्ट है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले तो हम यहां लेट करते हैं सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, देन ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी x माइनस 3 मीटर। चलो x माइनस 3 मीटर। अब देखिए आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप नेमिंग भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं भी है, कुछ भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या है जाएगा इसके लिए x माइनस 3 ही हो जाएगा यही, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 3 और हाइट दी हुई है ना, ऑल्टीट्यूड यहाँ पर गिवन है, ऑल्टीट्यूड गिवन है 12, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका आया है एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। अब फिर से देखिए, मतलब वो कह रहा है कि पार्क का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर मोर है, किससे, इससे जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ जो पार्क है, क्योंकि एरिया ऑफ पार्क है, एरिया किस शेप में है पार्क का, पार्क किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका जो एरिया होगा L इंटू बी होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल L इंटू बी, और क्या होगा L इंटू बी मतलब x माइनस 3। और ये जो एरिया है ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। ये जो एरिया है इस एरिया से, इसके एरिया से 6x माइनस 3 से 4 मीटर स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर मीटर मोर है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके बेस जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो बेस यहाँ पर है, जो कि विड्थ है, विड्थ को ही ब्रेड्थ को ही जो है बेस बताया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो उसका जो एरिया है, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर मोर है। तो जैसा मैंने यहाँ पर किया है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो x माइनस 3 है। इसका एरिया यानी रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर मोर है। अब यही आपको इसको कंटिन्यू करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल, ये 6x माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल 0 होगा। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल 0 होगा। इसे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यानी कि सीधा फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर माइनस का 9 है चक्रिय, और c 14 है, c 14 है। तो फार्मूला x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसी फार्मूले पर वैल्यूज रखेंगे तो x इज इक्वल, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ तक आया हूँ, इसका मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल माइनस बी, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि b माइनस 9 है तो माइनस बी तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 4a 1 है, और c कितना है, c 14 है, प्लस का 14 है, और अपॉन 2a, तो a तो 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 9 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 81 माइनस 56 चक्रिय माइनस 56, और अपॉन 2 हो जाएगा पूरा। ये अपॉन का 2 में स्पेस आप देख रहे होगे कम है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल 9 प्लस माइनस, x इज इक्वल 9 प्लस माइनस 81 माइनस 56 करेंगे तो 11 में से 6 गया 5 है ना, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 5 गया 2 अपॉन 2 भी तो है ना। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 9 प्लस माइनस ये 5 अपॉन 2 आएगा। चेक करो भाई, फिर से देखिए x इज इक्वल 9 प्लस 5 अपॉन 2, और 9 माइनस 5 अपॉन 2 होगा। तो x इज इक्वल 14 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। 9 माइनस 5 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल या तो 7 होगा और या 2 होगा, यानी 7 क्या है, मीटर। तो x की वैल्यू 7 मीटर होगी। अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा सही रहेगी, ज़्यादा सही के मतलब कौन सही रहेगी, कौन सी इसमें सुटेबल वैल्यू रहेगी, 7 रहेगी या 2 रहेगी, तो देखते हैं, चेक करते हैं। x अगर 2 लेते हैं, पहले अगर x 2 लेते हैं, यानी x क्या है, इफ x इज इक्वल 2 मीटर, और x क्या है, x क्या है, लेंथ है किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की। तो अगर x 2 मीटर है, इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ अगर हम 2 मीटर लेते हैं, तो इसकी जो विड्थ है
वो 2 - 3 हो जाएगी। चेक करिए, अगर हम इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को 2 मीटर ले लेते हैं, जैसा कि जो वैल्यूज़ आई हैं वो 2 और 7 आया है, तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को 2 मीटर मान लेते हैं तो इसकी जो विड्थ होगी वो 2 - 3 हो जाएगी, और 2 - 3 दैट इज ए -1। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि नेगेटिव लेंथ और विड्थ पॉसिबल नहीं है। सो विड्थ क्या होगी, विड्थ हो जाएगी -1, 2 - 3 -1। सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सो पार्क की जो लेंथ होगी, पार्क की जो लेंथ होगी वो 7 मीटर हो जाएगी, एंड ब्रेड्थ जो होगी वो 7 - 3 दैट इज 4 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर यहाँ आया है। इस रेक्टेंगुलर शेप में जो मैंने यहाँ पर ब्लॉक बनाया है, यही जो है यहाँ आंसर आ गया है। यानी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क इज 7 मीटर एंड आल्सो ब्रेड्थ इज इक्वल 4 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सो प्लीज़ पॉज वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 13 देख लीजिए। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 13 में जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो देख रहे हैं, इसको हमें फाइंड करना है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करना है। और इसमें दिया हुआ है इफ़ दे एग्जिस्ट, यानी कि इफ़ दे मतलब रूट्स, इफ़ रूट्स एग्जिस्ट देन सॉल्व बाई द मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम लोगों को रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इफ़ दे एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स अगर एग्जिस्ट करो। अच्छा, रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? रूट तो देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बात यहाँ होती है कि अगर रियल रूट्स मिल रहे हैं तभी हमें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो ये कैसे मालूम चलेगा, ये कैसे मालूम चलेगा कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी रूट रियल रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो हम लोग इसके लिए चलेंगे डी के पास, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट के पास में। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर विद किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a क्या होगा, 3 होगा, b माइनस का 5 होगा, c 2 होगा। ठीक है ना, a3 b - 5 c 2। और हम अब इसको देखेंगे रूट्स, रियल रूट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो d इज इक्वल होता है b² - 4ac, d इज इक्वल b² - 4। कुछ बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल करके अप्लाई करके और रूट्स फाइंड कर देते हैं। और इस कंडीशन को, ये जो उन्होंने दिया हुआ है, इफ़ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी आप अप्लाई करिए क्वाड्रेटिक फार्मूले को, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसके भी आप मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको भी ये दिखाना है कि ये रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। रूट एग्जिस्ट करने का मतलब रियल रूट्स है ना, रूट एग्जिस्ट करने का मतलब रियल रूट। अरे नंबर लाइन पर रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। क्योंकि स्क्वायर रूट में जो नेगेटिव नंबर होता है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर जो भी होते हैं -2 -3, तो वो रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ये नॉट रियल। ठीक है, तो d फाइंड करने जा रहे हैं। b² है तो -5 का स्क्वायर होगा -4a3c2, तो 25 - 24 और 1। d की वैल्यू जो आई 1 है और d ग्रेटर आ गया 0 से। आपको मालूम होगा, मैंने सारी चीज़ बताई हुई हैं। रूट्स का जो नेचर होता है वो क्या क्या होता है, d इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना, और d इज़ नॉट इक्वल टू, d इज़ मैं लिख देता हूँ पूरा, d इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और d की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो रूट्स नॉट रियल होंगे, और d की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो d इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये एक कंडीशन, फिर इसके बाद में ये सेकंड कंडीशन और फिर ये थर्ड, ये 3 नेचर होते हैं रूट्स के। तो यहाँ d इज़ ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब कि रूट्स रियल नील मिलेंगे, पक्का पक्का होगा। तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर्सी लगाएंगे ना, तो माइनस बी, एक्स इज इक्वल माइनस बी, तो b क्या है -5 है, तो 5 प्लस माइनस, अब d यहीं से ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप ध्यान करिए थोड़ा सा, तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो 5 प्लस माइनस है ना माइनस b, तो b क्या है यहाँ पर -5 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 5 प्लस माइनस और अंडर रूट d, तो अंडर रूट d में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a क्या है 3 है, तो 5 प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही अपॉन 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 6, तो x इज इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 6, तो ये 1 देगा और ये, तो x इज इक्वल 1 एंड 2 अपॉन 3, ठीक है। तो x इज इक्वल 1 और 2 अपॉन 3 आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने सेकेंड पार्ट को आपके लिए छोड़ा है, कुछ आप भी करिए, और थर्ड पार्ट मैंने लिया है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, तो इसे भी चेक करेंगे d, तो d b स्क्वायर, तो b क्या है माइनस का 2, कंपेयर कर लिया ना, b क्या है a है 2, b है माइनस का 2 रूट 2, a 2 है, b माइनस का 2 रूट 2 और c 1 है, तो d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, तो d इज इक्वल, अब देखिए क्या है -2 रूट 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 8 हो जाएगा, है ना, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 8, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, और इस तरह से ये 8, तो d क्या आया 0 आ गया। तो इससे रियल और इससे जो है रूट्स जो मिलेंगे वो रियल एंड इक्वल मिलेंगे। तो देखिए x इज इक्वल माइनस बी, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फिर 4ac की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0 अपॉन 2a, क्योंकि d जो है ना वो 0 आया, यानी कि d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a क्या है 2 है, ठीक है ना, a 2 है, तो x इज इक्वल 2 रूट 2 होगा, प्लस माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, और अपॉन 4, तो इस तरह से x की जो वैल्यू आएगी, है ना, समझ में आया ना, x की जो वैल्यू आएगी 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो x की जो वैल्यू होगी रूट 2 अपॉन 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो जो रूट्स होंगे, रिक्वायर्ड रूट्स होंगे, वो दोनों ही रूट्स 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 होंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। सो प्लीज़ पॉज वीडियो फॉर एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर गिवन है, इनके रूट्स हमें फाइंड करना है। x प्लस 1/x इज इक्वल 3 है, x इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो साइड में दिया होता है राइट साइड में x नॉट इक्वल टू 0, कुछ बच्चे सोचते हैं इसका मतलब इसका क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस कंडीशन पर अगर ये कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब ये अगर कंडीशन नहीं है, x की वैल्यू अगर 0 हो गई, यानी x 0 नहीं हो सकता है, मतलब x अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 1/x यानी 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इस इक्वेशन के लिए x इज नॉट इक्वल टू 0 नेसेसरी कंडीशन है, और ऐसे ही इस सेकेंड इक्वेशन में इसका कोई रोल सॉल्विंग में नहीं है, लेकिन ये इस कंडीशन का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो अब आप सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो हम लोग फॉर्म करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए x एलसीएम लेंगे, बेटर यही है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 3x हो जाएगा, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे तो a क्या आया 1 आया, b माइनस का 3 c1,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, ए 1 है, बी माइनस 3, सी 1। और आप ध्यान दीजिए एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर डी भी आप लिख सकते हैं। डी क्या होता है ये आपको मालूम है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल माइनस बी तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अब यहीं पर कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 4a 1 c 1 है, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल 5, तो डी आ गया। तो 3 प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा अपॉन 2a1, a1 है, तो x इज इक्वल 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा। यही आंसर है, रूट्स जो है यही आएंगे। इसको देखते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर x और x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई 1 में, तो x इज इक्वल 3, और ये x और ये कैंसिल हो जाएगा ना, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, x माइनस 2 का क्रॉस होगा 3 के साथ में और इज इक्वल माइनस 2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3x कर देते हैं, 3x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 में, ब्रैकेट में जो x माइनस 2 लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल 0, क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म हो गया। और अब इसके बाद a 3 है, b माइनस का 6 है और c 2 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल माइनस बी तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a 3c 2a, ठीक है ना, माइनस बी तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बी यहाँ पर माइनस 6 है, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 3। तो ध्यान दीजिए x इज इक्वल हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36 और 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 6 प्लस माइनस और 36 में से 24 गया, कितना आएगा 12 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे अभी और आगे 6 प्लस माइनस और 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 3 जा 12, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं इसको अपॉन 6, 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ से इसको 6 को 6 कैंसिल कभी नहीं कैंसिल हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, 2 कॉमन लेंगे पहले, 3 प्लस माइनस और क्या होगा जब 2 कॉमन ले लेंगे रूट 3 होगा अपॉन 6 होगा। ध्यान दीजिए 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो 2 3 यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो रूट्स होंगे एक तो प्लस कर लेंगे, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। मैं लिख देता हूँ अपॉन में 6 है, पहले तो यहाँ लिखे आए, तो जो रूट्स होंगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये जो है रूट्स होंगे, ठीक है ना। चलिए तो लास्ट एग्जाम्पल, इस इंट्रो का लास्ट एग्जाम्पल, प्लीज पॉज वीडियो। तो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 15, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर मोर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, शांत पानी जिस समय की फ्लो नहीं है ना, तो उस स्टिल वाटर में मोटर बोट की जो स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, टेक्स 1 hour मोर टू गो
20 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम पर अगर जाती है वो मोटर बोट अगर अप स्ट्रीम जाती है तो मोटर बोट को 1 घंटे ज़्यादा लगता है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर जब वो जाती है मोटर बोट तो और 24 किलोमीटर जाती है वो। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस। देखो पहले क्या है, पहले इसको हम जो फॉर्मेलिटी है वो कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो भी फ्लो, पानी का फ्लो है, रिवर है ना, स्ट्रीम, पानी के फ्लो को स्ट्रीम बोलते हैं। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना बी x किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या है, जब फ्लो ऐसे चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है, जो बोट है, ठीक है, बोट किस तरह से, और वो इस पर जो है चल रही है। अच्छा क्या है, जो फ्लो की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन पर है और बोट इधर को जा रही है, बोट जो है इधर ही को जा रही है ना, फ्लोट कर रही है इसी डायरेक्शन पर। तो ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन पर अगर बोट जा रही है तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो है फ्लो इस डायरेक्शन पर है, स्ट्रीम का फ्लो, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन पर है, अपोजिट डायरेक्शन पर है, और अगर बोट इधर को जा रही है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। यानी कि फ्लो की जो डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन जो है ये क्या है, फ्लो डायरेक्शन ये डाउन स्ट्रीम है कंडीशन, ठीक है। एंड अपोजिट फ्लो डायरेक्शन जो है अपोजिट ऑफ फ्लो डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है, अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें जो है ना अब बताया गया है कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको इंट्रो में भी बताया था। तो अगर जो है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है, उस डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर जो स्पीड्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, और जो अप स्ट्रीम डायरेक्शन है यानी कि जो बोट की स्पीड होगी और जो यहाँ पर जो है ना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर है, और जो मोटर बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगी। कब, किस कंडीशन पर, जब ये बोट फ्लो की डायरेक्शन पर मूव करेगी, स्विम करेगी, फ्लोट करेगी, तो इसमें ऐड हो जाएगा। और जब जो है बोट फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करेगी तो इसमें प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि किसमें किसको प्लस करें, यानी हमें ये मालूम है कि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये तो अज्यूम किया गया है x किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट की जो स्पीड दी हुई है वो 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। स्टिल वाटर में है मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ध्यान ही देना है कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ये क्या होगी, 18 प्लस x हो जाएगा कि x प्लस 18। तो आप कहेंगे भाई सारा ये तो 18 प्लस x और x प्लस 18 तो दोनों एक ही, बिल्कुल एक ही है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगी। अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 18 माइनस एक्स होगा या x माइनस 18 होगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान देना पहले बोट की स्पीड होगी, बाद में वाटर की स्पीड होगी। पहले बोट, क्योंकि पहले बी लेटर आता है, बाद में वाटर लेटर आता है, बोट वाटर, ठीक है। तो पहले बी आता है, बाद में डब्लू आता है।
इसलिए बोट की जो स्पीड होगी, बोट की जो स्पीड होगी वो पहले आप लिखेंगे, वो है 18। मोटर बोट की स्पीड 18 है। और बाद में वाटर की स्पीड, यानी वाटर की स्ट्रीम की हम लोगों ने क्या स्पीड लेट किया है, x, तो 18 माइनस एक्स। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है तो वो कभी तुक्के में x माइनस एक्स प्लस 18 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर x माइनस 18 लिख देते हैं और क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन पर मूव कर जाता है। तो ध्यान देना, स्पीड बोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऐड होगी, जो स्पीड जो ऐड होगी वो बोट की स्पीड पहले होगी और उस बोट की स्पीड में हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वाटर की स्पीड को, जो भी स्ट्रीम हो या जैसा भी जो कुछ भी है। तो वाटर की स्पीड ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी बोट की स्पीड में, पहले बी लेटर आता है बाद में डब्ल्यू लेटर आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए क्या है, 1 घंटे का डिफरेंस है। अगर बोट मूव करती है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर, अब क्या है ना 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया है बोट ने और उसी स्पॉट पर फिर पहले गई वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर गई 24 किलोमीटर, फिर वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर आ गई 24 किलोमीटर। तो जब वो जाती है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पर तो उसको 1 घंटे कम लगता है, या आप ये कह सकते हैं कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर उसको 1 घंटे ज़्यादा लगता है क्योंकि वो फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप देखेंगे टाइम डाउन T1 ले लेते हैं इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, T1 लेट कर लेते हैं, लेट T1 टाइम टेकन बाय द बोट, है ना, बाय द मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में T1 जो ले लेते हैं, तो T1 अगर लेंगे तो टाइम इज इक्वल क्या होता है, फार्मूला तो आपको मालूम ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 24 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम में डायरेक्शन में कितनी स्पीड रखी गई है, 18 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अब T2 ले लेंगे इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो ये भी फार्मूला तो सेम ही रहेगा, 24/18 माइनस एक्स। ध्यान देना फिर से ध्यान देने की बात ये है कि ये इसमें स्पीड क्या हुई है भाई, देखिए अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई, धीमी हो गई, यानी इसमें टाइम ज़्यादा लगा है, तो ज़्यादा टाइम लगा है। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में किसको माइनस किया जाए। तो हमें ध्यान ये रखना है, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करना होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जो मोटर बोट है वो 1 घंटे पहले पहुंच गई है और अप स्ट्रीम डायरेक्शन पर जब मोटर बोट गई है तो वो 1 घंटे ज़्यादा ले रही है, यानी कि ये टाइम ज़्यादा है। ये अप स्ट्रीम वाला जो आवर्स है ये मोर है कंपेरेटिवली दिस टाइम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24/18 माइनस एक्स इज माइनस करेंगे 24/18 प्लस एक्स और इज इक्वल क्या, 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स ये एलसीएम लिया गया, 18 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 18 प्लस एक्स का 24 में मल्टीप्लाई, माइनस 18 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स कैंसिल हुआ और 18 प्लस एक्स ये कैंसिल हुआ, 24 18 माइनस एक्स, स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और इससे हमको हटाना होगा, जो क्वेश्चन है इसे हटाना होगा, जब तक चल रहा है तब तक देखते हैं। 24 का 18 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 72 2 7 होगा, 18 2 जा 36 और 7 36 और 7 432 प्लस का 24 एक्स है ना, 24 का 18 मल्टीप्लाई होगा, 24 का फिर एक्स में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 24 इंटू 18 432 और माइनस इंटू माइनस प्लस 24x अपॉन 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम पॉज करेंगे और इसको कुछ हटाएंगे जिससे कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया सके। सो प्लीज़ पॉज वीडियो। बिल्कुल सही,
तो 432 को 432 यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और 24x प्लस 24x 48x हो जाएगा। 48x अपॉन तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 48x और इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, माइनस 4a सी जो है माइनस का 324 है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आ गई है तो x इज इक्वल माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर हम लोगों को करना होगा, है ना। 48 का स्क्वायर तो 48 इंटू 48 64 6 8 4 32 32 38 4 8 जा 32 4 4 जा 16 3 19 तो 4 8 2 10 9 3 12 13 और 1 2 3 0 4 अपॉन 2। तो भाई 2 3 0 4 प्लस 4 4 जा 16 4 2 जा 8 9 एंड 4 3 जा 12 96 अपॉन 2 हो ही गया। तो x इज इक्वल माइनस 8 48 प्लस माइनस 2004। नाव को हटा दिया जाए, इसका काम जो है होने वाला है। तो 2304 प्लस 1296 है ना, ये 1296 इसको ऐड करेंगे 6 4 10 9 1 10 3 2 5 है ना 6 और 3600। चलिए यानी इसका सम 3600 आएगा। तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा ना 3600 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल माइनस 48 प्लस माइनस और 3600 का जो स्क्वायर रूट होगा वो बिल्कुल क्लियर है 60 होगा, है ना। इतना तो मालूम होना चाहिए ना आप लोगों को भी। तो x इज इक्वल होगा माइनस का 48 प्लस 60 अपॉन 2 एंड माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2। तो यहाँ से माइनस 48 प्लस 60 से जो आएगा वो 12/2 आ जाएगा। माइनस 48 प्लस 60 जो होगा वो 12/2, ठीक है। इससे मैं और जो भी मैंने समझाया था घटाता जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस 60 यानी x इज इक्वल आ जाएगा 12/2 एंड और माइनस 48 हज़ार हो जाएगा माइनस का 108 अपॉन 2, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर होगा और ये माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो माइनस का 54 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस का 54 किलोमीटर पर आवर ये क्या होगा, इसको इग्नोर करेंगे। माइनस का 54 किलोमीटर पर आवर ये इग्नोर होगा क्योंकि ये स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो जो होगी स्पीड x इज इक्वल, हम लोगों ने जो लेट किया था, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम लोगों ने जो लेट किया था स्पीड ऑफ द स्टीम, ये मोटर बोट की स्पीड है ना। मोटर बोट की स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर और यहाँ हम लोगों ने लेट किया था लेट स्पीड ऑफ द स्टीम है ना, स्पीड ऑफ द स्टीम dx किलोमीटर पर आवर। और ये आ गई है, कितनी स्पीड आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर। स्टीम की जो स्पीड आई है 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत, और ये वी कैन से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है।
तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज का जो हम लोग कर रहे थे, इसका इंट्रो वीडियो कंप्लीट होता है। और अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.3 पर। इस पर है क्वेश्चन नंबर टोटल 11। सो वी विल डू वन बाय वन all these questions in exercise 4.3. so please pause video to write it down नहीं। और अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ में विद एक्सरसाइज 4.3।